आज मदन मोहन मालवीय आयुर्वेद महाविद्यालय मनोविज्ञानियों पे एक राष्ट्रीय संभाषा करना जा रहा है, एक सेमिनार करने जा रहा है। सबका बहुत स्वागत है। आज विषय है मनोविज्ञानियम। और आज अगर देखा जाए तो मानसिक रोगों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और उसके अनुसार उतने प्रोफेशनल्स हैं नहीं। आयुर्वेद आत्मा, शरीर और मन के संतुलित स्वरूप को शरीर कहता है और प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना, आत्मा, मन और इंद्रियों की प्रसन्नता को स्वास्थ्य का एक बहुत बड़ा पहलू मानता है। आज बहुत सारी बीमारियां साइकोसोमेटिक हो गई हैं। साइकोसोमेटिक आयुर्वेद में भी कहते हैं। जब आचार्य चरक रोगों का आश्रय कह रहे हैं तो वो शारीरिक रोग और मानसिक रोग ऐसे अलग अलग कहा है। लेकिन शारीरिक रोग कब मन के अंदर चले जाते हैं और मानसिक रोग कब शरीर के अंदर लक्षण पैदा कर देते हैं, ये अगर नियंत्रण नहीं रखा जाए तो बहुत समस्या होने वाली है। आज जितने भी डायबिटिक पेशेंट हैं, हाइपरटेंशन है, IBS के पेशेंट हैं, अल्सर के पेशेंट हैं, इंसोम्निया के पेशेंट हैं, ये सारे जितने भी पेशेंट हैं, इनमें जितने शारीरिक लक्षण हैं उससे ज़्यादा मानसिक लक्षण हैं। और कई मानसिक लक्षण आज जैसे तनाव है, तनाव के कारण मानसिक और भावनात्मक जो चीज़ें हैं उनके कारण शारीरिक लक्षण पैदा होते जा रहे हैं। इसलिए आज हम चर्चा करेंगे साइकोसोमेटिक। जहाँ तक अपन बात करें, जो शारीरिक लक्षण आते हैं वो मन में और मन के लक्षण शरीर में आ जाते हैं। जैसा मैंने अभी बताया, मानसिक तनाव, चिंता, अवसाद एक बहुत बड़ी समस्या है जो स्वयं अपने आप में लक्षण भी है, मन का भी है और बहुत सारे बीमारियों के कारण भी हो जाता है। आज मधुमेह, गठिया, दिल की बीमारियां, उच्च रक्तचाप, IBS, ओबेसिटी, सोराइसिस, एक्जिमा और सोराइसिस भी अगर तनाव में रहता आदमी तो उसके कारण उसके लक्षणों में अभिवृद्धि हो जाती है। इसके साथ ही सिर दर्द, पीठ दर्द, एक बाइपोलर डिसऑर्डर्स और होता है, अतत्वाभिनिवेश। जो लोग गंभीर शारीरिक व्याधि या जीर्णकालिक शारीरिक व्याधियों से पीड़ित होते हैं वो जाके बाइपोलर डिसऑर्डर में पीड़ित हो जाते हैं कि वो निर्णय नहीं कर पाते, उनका मूड जो है वो अपसेट रहता है। कभी वो कहते हैं मैं ठीक हूँ, कभी कहते हैं। तो ये साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स का एक बहुत बड़ा कारण होता है। यहाँ हम बात करेंगे इनके उपचार की। आयुर्वेद में 3 तरह के उपचारों को बताया। पहला बताया युक्ति व्यपाश्रय। युक्ति व्यपाश्रय में युक्ति युक्त जो औषध हैं, आहार है, जीवन शैली है, इन सब को अपनाकर हम युक्ति व्यपाश्रय शारीरिक बीमारियों के लिए सबसे बढ़िया है। लेकिन अगर आत्मिक या आध्यात्मिक बीमारियां हैं तो उसके लिए फिर उन्होंने देव व्यपाश्रय कहा है, जिसमें यज्ञ, तप आदि इनको दिया है। और जो मानसिक रोग हैं उनके लिए सात्विक, जो मानसिक व्याधि हैं उनके लिए सत्वावजय कहा है। सत्वावजय के अंतर्गत धैर्य, मन पर नियंत्रण। आज मन पर नियंत्रण हमारा है नहीं, अधीरता हम में ज़्यादा से ज़्यादा हो गई है। तो किसी भी व्याधि को लेकर अगर अधीरता है और भय है, भय एक बहुत हाइपोकॉन्ड्रिया, किसी भी व्याधि का भय, और ये देखने को भी आता है। आज अगर देखेंगे आप, डायबिटिक पेशेंट को जैसे ही डिसाइड होता है डायबिटिक है तो उसको बहुत ज़्यादा चिंता हो जाती है। और कैंसर पेशेंट्स के साथ तो हाइपोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा है, भय बहुत ज़्यादा है, वो तुरंत मृत्यु से भयभीत होने लग जाता है। तो ऐसे में उसको मन पे नियंत्रण करना और एक तनाव प्रबंधन बहुत ज़रूरी है किसी भी व्याधि में। और व्याधियों को अगर देखें तो सत्व के हिसाब से हम डिवीज़न दें तो आयुर्वेद में 3 तरह का सत्व कहा है, जिसमें प्रवर सत्व, मध्यम सत्व और हीन सत्व। कुछ लोग छोटी सी बीमारी को बहुत ज़्यादा बड़ी मान लेते हैं और कुछ लोग बड़ी बीमारी को भी। इसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो सिस्टम है वो भी काम करता है। सिंपैथेटिक सिस्टम कहता है फाइट और फ्लाइट, भागो और लड़ो, ये सिंपैथेटिक सिस्टम का काम करता है। और डाइजेस्ट एंड एडजस्ट, रेस्ट एंड डाइजेस्ट, ये पैरासिम्पैथेटिक करता है। तो मुख्य बात यही है कि अगर आप गठिया से, डायबिटीज़ से, हाइपरटेंशन से, IBS से, सोराइसिस से, एक्जिमा से, ओबेसिटी से, किसी हार्ट डिजीज़ से, उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं तो घबराएं नहीं, अपने सत्व को जीतें, सत्वावजय, मन का नियंत्रण करें, साथ में युक्ति व्यपाश्रय जरूर अपनाएं। और इसके साथ ही जो जीवन शैली है
क्योंकि जीवन शैली में योग को और स्वाध्याय को अगर आप और ईश्वर प्रणिधान को, कई बार ऐसा भी होता है कुछ बीमारियां होती हैं जिनका इलाज ज़्यादा कारगर नहीं है, तो वहाँ फिर ईश्वर प्रणिधान कि जैसा भगवान चाह रहे हैं वैसा हो, ऐसा अगर मन में आ जाता है तो बीमारी कट जाती है, बीमारी मन में घर नहीं करती है। सीधी सीधी बात यही है, क्या आपकी शारीरिक बीमारी मन में घर कर गई है? अगर मन में घर कर गई है तो वो साइकोसोमेटिक हो गई। आज अगर देखा जाए, आंकड़ा देखा जाए तो जितनी भी व्याधियाँ हैं वो साइकोसोमेटिक की तरफ जा रही हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि अपनी बीमारी का युक्ति व्यपाश्रय से, एक अच्छे चिकित्सक से सलाह लेके, अच्छी औषधियाँ, पंचकर्म है, रसायन है, ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे शरीर को बूस्ट करती हैं। इवन देन साइकोसोमेटिक बीमारी अगर हम कर लेते हैं किसी को तो उसमें इम्यूनिटी भी हमारी कम हो जाती है। तो आइए हम सब मिलकर इस मनोरोग को जीतें। हम ये साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स हैं, जो मनोदेहिक विकार हैं, इनके ऊपर सत्वावजय के द्वारा जीत हासिल करें। एक बार पुनः आप सबका अभिनंदन हमारे सेमिनार में, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आइकन दबाएं। जय हिंद, जय आयुर्वेद।